सालों प्रियो जय मसीह की एक बार नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं और एक नई वीडियो में आपको दिखाएंगे अंकुर नरूला जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं और पूरा नाम है अपोस्टल अंकुर नरूला। इसके बारे में आज आपसे बातें करेंगे। हम जानते हैं कि अंकुर नरूला एक पास्टर है और पंजाब के बीच में रहकर परमेश्वर का सेवा करता है, लेकिन क्या आपने कभी उसको बाइबल से परखा है या परमेश्वर के वचन को जब वो बताता है क्या आपने कभी जानने का कोशिश किया है कि सच में ये अपोस्टल परमेश्वर का वचन को बता रहा है या सही बता रहा है या फिर गलत? कभी आपने छानबीन किया है? नहीं। तो आइए हम इसका एक वीडियो में देखा है जिसमें उसने गलत संदर्भ यानी गलत मीनिंग को बताता है लोगों को, और चलिए उसी वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा और आप भी देखिए कि क्या सच में इसने सही बताया या फिर गलत। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या गलत कहा और क्या सही कहा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो क्लिप को सबसे पहले आप देखिए और मुझे कमेंट कीजिए क्या गलत क्या इसने कहा है। इसके बाद मैं आपको परमेश्वर के वचन से बोलूँगा कि अपोस्टल अंकुर नरूला ने कहाँ पर गलत बातें या फिर वचन का गलत मीनिंग को आप लोगों को बताया है। तो चलिए वीडियो को जरूर करते हैं। वीडियो पर बने रहें। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारा बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आने वाला इसी तरह का वीडियो को आप देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उसने कहा वो बाल तुम्हें ओढ़नी के लिए दिए गए। किसको ओढ़ना है? किसको? तुम्हारी छाती को लिखा ओढ़नी के लिए। तुम्हारी छाती दिखनी नहीं चाहिए। तुम चर्च में हो, तुम प्रार्थना कर रही हो, हाँ, और तुम्हारी छाती दिख रही है, तुम एक्सपोज कर रही हो, तुम अट्रैक्ट कर रही हो, तुम डिस्ट्रैक्ट कर रही हो लोगों को, मर्दों को। उसने कहा बाल तुम्हें ओढ़नी के लिए, यानी बालों को आगे करो और उसे ओढ़नी के रूप में अपनी छातियों को ढको। इसलिए जब चुन्नी का मेन मकसद है अपने तन को ढकना, सिर को ढकना नहीं। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ मकसद है अपने तन को ढकना, सिर को ढकना नहीं। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ को देखें ओढ़नी के रूप में अपनी छातियों को ढको। इसलिए जब चुन्नी का मेन मकसद है अपने तन को ढकना, सिर को ढकना नहीं। लेकिन अगर आप इसलिए जब चुन्नी का मेन मकसद है अपने तन को ढकना, सिर को ढकना नहीं। लेकिन अगर तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब ने इस वीडियो क्लिप को देख लिया और आपको क्या लगता है कि अंकुर नरूला ने वचन में सही कहा है? तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। लेकिन मुझे जो गलत लगता है मैं आपको बता देना चाहता हूं और जो सही है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आइए आप वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले बात है कि अंकुर नरूला ने कहा कि पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर का वचन में कि स्त्री को जो बाल दिया गया है वो अपनी छाती को ढकने के लिए दिया गया है। तो बात जो अंकुर नरूला ने कहा है वो गलत है और इसी तरह कहीं भी हम लोगों को वचन में देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरी बात जो उसने कहा है कि ओढ़नी का काम है बदन को ढकना और सर में जो बाल है उसका काम है छाती को ढकना, तो वो बिल्कुल गलत है। आइए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप वचन से देखिए। यहाँ पर लिखता है 5 में, परंतु जो स्त्री बिना सर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है। अब यहाँ पर बताना चाहता है पौलुस की जो स्त्री भविष्यवाणी करता है या फिर प्रार्थना करता है या फिर वचन बताता है तो सबसे पहले उसे सिर को ढकना है। जो सिर को नहीं ढककर भविष्यवाणी करता है, प्रार्थना करता है या फिर वचन बताता है वो एक मुड़नी के बराबर है। वो मुड़नी होने के यानी कि टकली होने के बराबर है। जिसके सर पे बाल नहीं है उनके समान है। तो 6 पद में लिखता है कि यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। जो स्त्री को शर्म लगता है अपने सर को ढकने के लिए, अपना सर को ओढ़ने के लिए, तो पौलुस एक सॉल्यूशन देता है, वो है कि अपनी बाल को कटवा सकता है। क्यों कटवा सकता है? यदि आगे लिखता है कि यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुड़वाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यानी कि जो स्त्री को बाल कटवाना एक शर्म की बात है। अब जरा सोच सकते हैं कि यदि कोई स्त्री टकला हो जाएगा, अपनी बाल को काट लेगा तो उसको देखने में शर्म लगेगा या फिर खुद को लोगों को सामने लाने के लिए शर्म लगेगा। उसी प्रकार जब किसी स्त्री को शर्म लगेगा बाल कटवाने के लिए या फिर टकली होकर घूमने के लिए, तो सबसे पहली बात है कि आपको नहीं ओढ़ना है। पर पौलुस क्लियर कर दिया है यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या मुड़वाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। क्यों ओढ़नी ओढ़े? क्योंकि आप परमेश्वर का वचन को बता रहे हैं और परमेश्वर का जब आप ओढ़नी ओढ़ते हैं तो परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वचन बताते हैं, उस समय जब आप ओढ़नी नहीं ओढ़ते हैं, सर को नहीं ढकते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर अंकुर नरूला ने जो बात कहा वो बिल्कुल गलत है। जो अंकुर नरूला ने बताया कि ओढ़नी को सिर्फ तन को ढकने के लिए दिया गया है। ओढ़नी का काम है तन को ढकना,
लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ओढ़नी आपको सर को ओढ़ने के लिए दिया गया है। और अंकुर नोराला ने एक और बात कहा कि सर में जो बाल दिया गया है उसको है छाती को ढकने के लिए। यह भी बिल्कुल गलत है। यह भी परमेश्वर का वचन हमें कहीं नहीं सिखाता है कि जो बाल दिया गया वो उससे हमको छाती को ढकना है। नहीं, वह हमें जो बाल दिया गया है वो शोभा के लिए दिया गया है। वो शोभा के लिए दिया गया। एक स्त्री का शोभा है उनका बाल। आप अपने दिमाग में यहाँ पर डाल लें कि जो स्त्री का बाल है वो शोभा के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अपनी छाती को ढकने के लिए। हमारे लिए कपड़ा बनाया गया है, हम उस कपड़े से अपने तन को ढक सकते हैं, अपनी छाती को ढक सकते हैं। और एक बात अंकुर नोराला ने कहा कि मेरे वाइफ क्या करते हैं, छाती को ढकते हैं। तो आप जरा इनकी फ़ोटो को देख लीजिए, इनकी वाइफ की फ़ोटो को देखिए कि कितना अच्छा सी इसने तन को ढका है। एक पास्टर की वाइफ इस तरह से तन को ढकता है। और एक पास्टर खुद का वाइफ के लिए प्रचार कर रहा है कि मेरे वाइफ तन को ढकता है और बाल को हमेशा ओढ़ कर रखता है। आप जरा इनकी फ़ोटो को देख सकते हैं कि किस तरह से झूठी बात करता है। और यहाँ पर इनकी वाइफ ना ही कुछ ये कर रहा है, ओढ़ा हुआ है, और ना ही कुछ तन को ढका हुआ है। तो यह है एक झूठा पहचान जो अंकुर नोराला के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आप इनको हर एक वचन को सिर्फ बाइबल से परखिए और अंकुर नोराला को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन का विरोध बात करता है। तो फिर वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।